ही करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम प्रिया है और मैं फरीदाबाद से बिलोंग करती हूँ। मेरे जो कोच हैं वो दिनेश सर हैं। मुझे इस कम्युनिटी से जुड़े अराउंड 7 मंथ्स हो गए हैं और अब तक मैंने अपनी बॉडी से 17 kg डर्टी फैट लूज कर चुका है। डिस्क्लेमर के साथ मैं ये बताना चाहूंगी कि जब मैं इस कम्युनिटी में जुड़ी थी तब मुझे पीसीओडी और थायराइड भी था। मैं दवाइयाँ ले रही थी उसकी, और 2 महीने के यूज के बाद ही मेरा पीसीओडी और थायराइड दोनों ही रिवर्स होना शुरू हुआ और मुझे बहुत ज्यादा फायदा मिला इससे। तो बेसिकली न्यूट्रिशन जो है वो एक बॉडी की नीड है। जो कोई इंसान बोलता है कि हम फिट हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो उनको भी ज़रूरत होती है। खाना हम इसीलिए खाते हैं ताकि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिले। ठीक है, अब जब हमें न्यूट्रिशन ऐसे मिल रहा है, खरीदना पड़ रहा है, तो फिर उसमें प्रॉब्लम होती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है। हम नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो एजुकेशन का है। एजुकेशन की तरफ चलते हैं। आज का जो टॉपिक है एजुकेशन का वो बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो बहुत लोगों ने सुना होगा मेटाबॉलिज्म को अच्छा होना चाहिए, हमें मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन नहीं रखना है, कि जिसका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है उसकी बॉडी एकदम फिट होती है। तो मेटाबॉलिज्म को हम नेचुरली कैसे बूस्ट कर सकते हैं? ठीक है, थ्रू हमारी डाइट और हमारी जो लाइफस्टाइल है। तो अगर आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो तो आप एक हेल्दी और फिट लाइफ जी सकते हैं। तो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे हम नेचुरली इसको बूस्ट कर सकते हैं, स्लो डाउन मेटाबॉलिज्म के क्या क्या ये कैसे पता करें कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है। तो इस चीज पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। मेटाबॉलिज्म बहुत सिंपल सी टर्म है, जिसका मतलब होता है कि जब हम फूड इनटेक करते हैं, हमारी बॉडी जो उस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ये दो पार्ट्स में इंक्लूड होता है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं इंक्लूड। सबसे पहला आता है कैटाबॉलिज्म और दूसरा आता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में होता है जो हम फूड इनटेक कर रहे हैं उसमें उसको ब्रेक डाउन करना, छोटे छोटे पीसेस में उसको ब्रेक डाउन करना, ताकि जो हमारी बॉडी है वो उसको एनर्जी मिल सके। जो हम नॉर्मल एक्टिविटीज करते हैं पूरे दिन में, जैसे कि वॉक करना, ब्रीथ करना, सोना, ठीक है, जो भी छोटी छोटी एक्टिविटीज होती हैं उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? जब हमारा जो फूड इनटेक है, जो हम फूड खा रहे हैं, उसको जब छोटे छोटे हिस्सों में जो वो ब्रेक होता है, उससे जो हमें एनर्जी प्रोवाइड मिलती है, वहां से हम जो भी अपनी डेली एक्टिविटीज है उन पे उस एनर्जी को खर्च कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो एनर्जी वहां से हमें फूड से मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने चपाती खाई या फिर कुछ भी आपने खाया, ठीक है, हमारी बॉडी क्या करेगी, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, ग्लूकोज जो है उस वो हमारा एनर्जी होती है। एनर्जी को अगर हमने यूज कर लिया तो वो बेस्ट है, क्योंकि वो एनर्जी यूज करने के लिए ही होती है। अगर आपने वो यूज नहीं की तो वो क्या होगा, वो आपके फैट के रूप में आपकी बॉडी में जम जाएगा, और धीरे धीरे करते करते इतना फैट जमा हो जाएगा कि फिर वो लूज करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि आफ्टर डिनर हमेशा 40 मिनट्स की वॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, नेसेसरी होती है। दूसरा जो पार्ट इंक्लूड होता है वो होता है एनाबॉलिज्म का। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी हमने खाना खाया है, जो भी हमने पूरे दिन में एक्टिविटीज की है, हमने एक्सरसाइज की है, हमने रनिंग की है, हमने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की है, या हमने जो भी छोटी मोटी चीजें अपने डेली रूटीन में जो भी एक्टिविटीज हम फॉलो करते हैं वो की हैं, तो उससे होता क्या है, थ्रू आउट द डे हमारी जो मसल्स है और जो स्किन है, जो टिश्यूज है, वो डैमेज हो जाते हैं या फिर टूट जाते हैं।
ठीक है। अब इनको रिपेयर भी करना होता है, वो दो चीजों से होता है। सबसे पहला तो जो न्यूट्रिशन है आपकी बॉडी में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने मसल्स को ग्रो करना चाहते हो तो, अपने टिश्यूज को रिपेयर करना चाहते हो तो, राइट। तो न्यूट्रिशन जो है, जो हम खाना खा रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा महत्व देता है कि आप कैसी लाइफस्टाइल को जी रहे हैं। फूड सिर्फ उतना काम नहीं करता कि आपने दिन में 4 रोटियां खा ली एंड दैट्स इट। तो वो जो 4 रोटियां खाई हैं वो किसी काम की नहीं है। ठीक है, हमेशा अपने मील को बैलेंस्ड बना के रखो। मसल रिपेयरी के लिए सारे न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, इम्पोर्टेंटली जो प्रोटीन होता है। ठीक है, तो प्रोटीन इंटेक बहुत जरूरी है। हमारी बॉडी को जब रिपेयर कब होती है, जब हम सोते हैं। ठीक है, रेस्ट प्रॉपर जरूरी है। तो एनाबॉलिज्म जो है वो इंक्लूड होता है जब हम रेस्ट ले रहे हैं, प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिससे हमारी मसल्स बिल्ड होती हैं या टिश्यूज रिपेयर होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने एक्सरसाइज की, उसके बाद जो है आपने प्रोटीन अपनी बॉडी को दिया, जिससे होगा क्या, प्रोटीन भी दिया और रेस्ट भी दिया, जिससे होगा क्या, आपकी मसल्स जो हैं वो स्ट्रांग होंगी और ग्रो करेंगी। नेक्स्ट है व्हाई मेटाबॉलिज्म इज इम्पॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है? सबसे पहली चीज तो एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी। आप बहुत जल्दी थकान थकान फील करोगे। आप छोटी छोटी चीज जो एक्टिविटीज है उनको करने के बाद भी आप बहुत थका हुआ फील करोगे, राइट। नेक्स्ट है सपोर्ट वेट मैनेजमेंट। मेटाबॉलिज्म जो है वो वेट मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। कैसे? आपने फूड इनटेक किया, ठीक है, जिस इंसान का मेटाबॉलिज्म कम होगा ना, स्लो होगा, उसकी कैलोरीज बहुत धीरे धीरे बर्न होंगी। तो जब आपका हाई मेटाबॉलिज्म होगा, कैलोरीज बहुत अच्छी बर्न होंगी, जिससे कि वेट मैनेजमेंट या वेट कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन। अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो आपकी बॉडी अपने आप को अच्छा डिटॉक्स कर पाएगी, आपके सारे ऑर्गन्स बहुत अच्छे से काम करेंगे। इवन आप जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन है वो भी बहुत ही अच्छे से होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके मेटाबॉलिज्म पे होती हैं। आपका अगर मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो पूरी बॉडी का सिस्टम बहुत अच्छा होता है। ठीक है, आपके ऑर्गन्स बहुत अच्छे से काम करते हैं, आपकी बॉडी डिटॉक्स बहुत अच्छे से करती है। ठीक है, आपके जो भी आप फूड खा रहे हो उसमें से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब बहुत अच्छे से होता है। आपका वेट मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ा हुआ होता है। तो ये चीजें होती हैं, इसीलिए बोलते हैं, आपके कोचेस ने बहुत बोला होगा कि भाई एक्सरसाइज डेली करनी है ना। अपने बॉडी मूवमेंट्स को बढ़ाओ, अपने डाइट में जो है आपको फ्रेश डेली लेनी है। वो क्यों बोलते हैं? आपको अपनी प्रोटीन कंप्लीट करनी है, वो इसीलिए बोलते हैं ताकि आपका बॉडी फंक्शन बेहतर हो, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो। कुछ साइन होते हैं स्लो मेटाबॉलिज्म के, जिसमें कि सबसे पहला आता है लो एनर्जी लेवल, यानी कि फटीग, यानी कि बहुत ज्यादा छोटा काम करने के बाद भी बहुत ज्यादा थका हुआ फील करना। ठीक है, बहुत लो एनर्जाइज फील करना। तो ये सबसे पहला, अगर आपको इसके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप समझ जाइए कि मेटाबॉलिज्म आपका स्लो है। ठीक है। नेक्स्ट आता है वेट गेन और डिफिकल्टी इन वेट लूजिंग। आपका वेट गेन बहुत ज्यादा होगा, बहुत जल्दी होगा। ठीक है, और वेट लूज करने में आपको दिक्कत आएगी। नेक्स्ट है कोल्ड सेंसिटिविटी। आपको जुकाम बुखार ये सब बहुत इजीली हो जाएगा, इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। ड्राई स्किन एंड हेयर लॉस, स्किन पे भी असर पड़ता है और हेयर लॉस बहुत ज्यादा होता है। इरेगुलर डाइजेशन, ये सारे जो पॉइंट्स हैं आप नोट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉपी एंड पेन है तो प्लीज मेक श्योर कि ये चीजें भूलनी नहीं है। अगर आपकी बॉडी में ये चीजें आपको दिखाई दे रही हैं तो उस पर काम करने की जरूरत है। अपने कोच से गाइड लो कि भाई इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अपने आप को कैसे हम हेल्दी बना सकते हैं। तो मेक श्योर अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप उसको नोट डाउन करो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं अगर मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो।
ठीक है, या फिर क्यों हमें मेटाबॉलिज्म को अपना अच्छा रखना चाहिए। स्लो डाउन मेटाबॉलिज्म में सबसे पहले एनर्जी लो होती है, डिफिकल्टी होती है वेट लूज करने में, या फिर वेट गेन बहुत जल्दी जल्दी होता है। इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। स्किन और हेयर लॉस बहुत ज्यादा, स्किन भी डैमेज रहती है उनकी और हेयर लॉस बहुत ज्यादा होता है। इरेगुलर डाइजेशन, आपको कभी कॉन्स्टिपेशन या फिर कभी डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स भी बार बार फेस करने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म किन फैक्टर्स पे आधारित होता है, क्यों मतलब ये स्लो डाउन हो सकता है, या हमें किन किन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहला आता है एज। एज जो है वो बहुत जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, सी मेटाबॉलिज्म जो है वो हमारी बॉडी मूवमेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पोर्ट मतलब आधारित होता है। हम पूरे दिन में कितनी बॉडी को मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो एज के साथ साथ बॉडी मूवमेंट्स कम हो जाती हैं जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है। मसल मास, मसल्स जो हैं अगर बॉडी में कम है तो वहां पे भी मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है। हॉर्मोनल हेल्थ, अगर हॉर्मोन्स इनबैलेंस है तो वहां पे भी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा नहीं है, आप डेली एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, या थ्रू आउट द डे आपकी सिटिंग वाली ही काम है, या ज्यादा आप वॉक नहीं कर रहे हो, कोई फिजिकल मूवमेंट ज्यादा नहीं है, तो वो आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन कर देते हैं। स्लीप और स्ट्रेस लेवल, आप पूरा अच्छे से स्लीप नहीं ले रहे हो, 7 to 8 आवर्स जो हमें अपनी बॉडी को मिनिमम देने हैं, वो आप अगर कंप्लीट नहीं कर रहे हो तो स्लीप देखो, अगर आपकी नींद कंप्लीट नहीं होगी तो स्ट्रेस लेवल हाई होगा ही होगा। ठीक है, तो स्लीप पे फोकस करो कि आपको अपनी नींद कंप्लीट करनी है, 7 से 8 घंटे आपने देने ही देने हैं, चाहे कितनी भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो आप, या कितना भी बिजी हो अपनी लाइफ में। राइट। नेक्स्ट है डाइट एंड हाइड्रेशन। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी बॉडी को बैलेंस डाइट देनी है, वो भी कंप्लीट न्यूट्रिशन के साथ। ठीक है, वो सिर्फ पॉसिबल है न्यूट्रिशन से, क्योंकि आपको नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता है कि किस चीज से हमें क्या मिलने वाला है, हमें कितनी क्वांटिटी में खाना है, हमें कब खाना है, कैसे खाना है, इससे हमें कितनी क्या क्या चीजें मिल रही हैं उनको नहीं पता होता। इसीलिए एक पर्सनल कोच होना बहुत जरूरी है जो आपको हर टाइम गाइड करता है। राइट। तो डाइट जो है उस पे फोकस करना जरूरी है, हमें बैलेंस्ड मील लेना है, हर चीज बैलेंस्ड मील लेना है। उसमें आपका फैट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्ब्स भी होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपके विटामिन भी कंप्लीट होने चाहिए, मिनरल्स भी कंप्लीट होने चाहिए, तो जिससे एक प्रॉपर डाइट आपकी बनती है और आपकी बॉडी में बहुत अच्छी ग्रोथ आती है। उसके बाद आता है हाइड्रेशन। आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना पानी पीना है पूरे दिन में। ठीक है, जो लोग पुराने हैं उनको पता होगा, जो लोग नहीं हैं उनको मैं बता देती हूँ, जितना आपका वेट है, जैसे कि किसी का वेट 60 किलो है तो उसको 3 लीटर पानी कम से कम पीना ही चाहिए। मतलब 20 kg/लीटर। ठीक है, 20 kg अगर आप 20 kg है आपका वेट तो आपको 1 लीटर पानी पीना है पूरे दिन में, इस हिसाब से आप अपना कैलकुलेट कर लीजिए। नेक्स्ट आता है कि डेली प्रैक्टिस, हम ऐसी क्या क्या चीजें अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है। सबसे पहला है ईट स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स। आपने छोटी छोटी मील्स लेनी है पूरे दिन में, 3 से 4 मील आपने लेनी ही लेनी है, लेकिन वो मील्स ऐसी नहीं होनी चाहिए, बहुत हैवी नहीं होनी चाहिए। स्मॉल ईटिंग विथ फ्रिक्वेंट मील्स। ठीक है। नेक्स्ट है डोंट स्किप ब्रेकफास्ट। लोगों को मैंने बहुत बार सुना है कि भाई हम तो बहुत ज्यादा फैट हो गया है बॉडी में, लेकिन हम तो ब्रेकफास्ट भी नहीं करते हैं। यही तो मेन रीजन है कि आपकी बॉडी अनहेल्दी है। ब्रेकफास्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा स्टार्टिंग जो मील है वो ब्रेकफास्ट होता है, डे की स्टार्टिंग हमारी ब्रेकफास्ट से होती है। तो मेक श्योर ब्रेकफास्ट हमेशा हेल्दी होना चाहिए, प्रोटीन रिच होना चाहिए। ठीक है, और जो इस कम्युनिटी में है वो मेरे ख्याल से सभी लोग प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट करते हैं, जो कि हमारा शेक होता है, प्रोटीन शेक होता है, जिससे हमें 25 ग्राम्स
जो प्रोटीन है वो हमें मॉर्निंग में ही मिल जाता है, विच इज वेरी गुड। नेक्स्ट है स्टे वेल हाइड्रेटेड। अपनी बॉडी को पूरी बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड रखना है। टाइम टू टाइम पानी पीना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने 2-3 घंटे का स्किप करके फिर एक साथ ही आधा लीटर पानी पी पी गए। तो ऐसा नहीं करना है, टाइम टू टाइम पानी पीना है। मेक श्योर कि आप 1 घंटे में भी आप 1-2 बार पानी पी लो। जरूरी नहीं है कि आपने एक एक ग्लास ही पानी पीना है, आप बहुत कम कम पानी भी पी सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप टाइम टू टाइम अपनी बॉडी को अपनी वाटर इनटेक करते रहें। नेक्स्ट है गेट क्वालिटी स्लीप। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद होनी ही होनी चाहिए डेली, चाहे आप कितने भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम में स्टक हो रहे हो या फिर आप कितने भी बिजी शेड्यूल में हो, 7 से 8 घंटे बहुत नेसेसरी है। नेक्स्ट है स्टैंड मोर सिट लेस। जिन लोग आजकल के कोई भी काम आप उठा लो, सभी काम ऐसे हैं जिसमें बैठे बैठे सारा काम करना है। और जो लोग ऑफिस जाते हैं उनकी तो 8 घंटे की सिटिंग होती है पूरी। ठीक है, वो लोग बीच में उठते हैं सिर्फ लंच करने के लिए, और लंच के बाद फिर से आके बैठ जाते हैं। मेरा भी सब पहले स्टार्टिंग में यही रूटीन था। सुबह जाके बैठ जाना, फिर लंच करना, लंच के बाद फिर दोबारा से बैठ जाना, और फिर जब भी उठना जब पंचिंग का टाइम हो जाए, सॉरी पंच आउट का टाइम हो जाए। तो इसमें होता क्या है, आप अगर ज्यादा देर तक बैठ रहे हो ये आपका मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करनी है कि वॉकिंग पे रहो या फिर खड़े होके काम करो। अगर आप 1 घंटे बैठ चुके हैं तो मेक श्योर कि आपने छोटी मोटी बॉडी मूवमेंट्स को वहां पे इंक्लूड करना है। ठीक है, लगातार 2-3 घंटे नहीं बैठना। नेक्स्ट है नी, ओके। सो NEAT ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं, जो हम 40 मिनट्स की वर्कआउट हम सुबह करते हैं ना, उस समय जितनी कैलोरीज बर्न होती हैं NEAT में उससे कई ज्यादा कैलोरीज हम बर्न कर सकते हैं, लेकिन लोग पूरा दिन बैठे बैठे निकाल देते हैं। NEAT होता क्या है, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, आप अपनी डेली रूटीन में छोटी मोटी एक्टिविटीज को इंक्लूड करो। जैसे कि मैंने अभी बताया, 1 घंटे के बाद आपने 1 मिनट की वॉक आपने उसमें ऐड करनी है, या फिर छोटी सी एक्सरसाइज ऐड करनी है। आपने जंपिंग जैक्स कर लिया, आपने स्टेयर्स चढ़ ली, ठीक है, आपने छोटी मोटी एक्टिविटीज उसमें इंक्लूड करनी है। ये इसी को बोलते हैं नीट। उसमें आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी जो कैलोरीज है ना वो बहुत ज्यादा बर्न होती है। नेक्स्ट आता है जो हमारी एक्सरसाइज है, वो हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है। जैसे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गई, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपकी जो मसल्स हैं वो बिल्ड होती हैं। आप और जो मसल्स हैं, मसल्स किससे होंगी, प्रोटीन डाइट आप लोगे, और जो प्रोटीन है वो आपकी कैलोरीज को बहुत ज्यादा बर्न करता है। प्रोटीन तो डाइजेस्ट होने में भी बहुत ज्यादा कैलोरीज को बर्न करता है, राइट। फिर आता है HIIT। इसका मतलब होता है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। मतलब कि आप जब भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपने मेक श्योर करना है, जैसे आपने 40 मिनट्स हमारी वर्कआउट होती है, राइट। 40 मिनट्स वर्कआउट में आपने 10 मिनट्स हाई इंटेंसिटी वाली वर्कआउट की, उसके बाद 5 मिनट्स का बॉडी को रेस्ट देना है। बॉडी को रेस्ट किस हिसाब से देना है, ये नहीं कि आप बैठ गए, बैठना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उस चीज को, उस एक्सरसाइज को स्लो डाउन कर दो, ठीक है, जिससे कि आपकी बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट मिले। चाहे वो कुछ भी हो सकता है, वॉकिंग हो सकता है या फिर साइड बेंड्स हो सकते हैं, आप कुछ भी ऐसा कर सकते हो जिससे बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट मिले। तो 10 मिनट्स हाई इंटेंसिटी वर्कआउट देन 5 मिनट्स रेस्ट, उसके बाद दोबारा 10 मिनट्स हाई इंटेंसिटी वर्कआउट देन आफ्टर उसके बाद फिर से 5 मिनट स्लो वर्कआउट, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं HIIT। इससे भी बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं। वॉकिंग और लाइट कार्डियो, जो वॉकिंग जो है देखो, चलना जो है ना वो सबसे बेस्ट है। सबसे ज्यादा बेस्ट होता है वॉकिंग। क्यों होता है, क्योंकि जब आप वॉक करते हो ना तो आपकी बॉडी, आपका जो फैट है वो बॉडी जो है वो डायरेक्ट एनर्जी लेती है फैट से, क्योंकि आपकी बॉडी को ये समझ में आता है कि अभी इसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है। और धीरे धीरे जब एनर्जी वो यूज करता है तो वो डायरेक्ट फैट में से एनर्जी को यूज करता है, जिससे आपका फैट बर्न बहुत इजीली हो जाता है। जिससे होता है क्या है, अब लोग बोलते हैं कि ना रनिंग करो, रनिंग से आपकी मसल जो रनिंग होती है ना उसमें बहुत जल्दी आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है।
जिससे होता क्या है, आपकी आपकी जो बॉडी है वो मसल से एनर्जी लेना शुरू कर देती है। नेक्स्ट है फूड दैट नेचुरली बूस्ट मेटाबॉलिज्म। जो कुछ फूड हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को नेचुरली बूस्ट करते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, हमारी जो अफरेश है बहुत इंपॉर्टेंट, उसको लेना शुरू करो। ठीक है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट होता है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट होता है, तो जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है उसमें कैफीन होता है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और डिटॉक्सिफिकेशन को भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है फाइबर रिच फ्रूट, जैसे कि फाइबर रिच फ्रूट जैसे कि ये वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, और जिससे भी आपको अच्छा प्रोटीन मिल रहा हो, सॉरी फाइबर मिल रहा हो। नेक्स्ट है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि हमें सीड्स वगैरह से मिलता है। और ओमेगा 3 आप नॉर्मली बहुत इजीली ले सकते हो, जो बहुत लोग ले रहे होंगे ओमेगा 3 नाम से। जो हमारा जो न्यूट्रिशन है उसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको एक न्यूट्रिशन लेना है एंड आपका वो जो पोर्शन है वो कवर हो जाता है। उसके बाद है हमारा हमारा जो शेक है, हमारा जो हर्बल शेक है, इसमें जो आता है फॉर्मूला 1 सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसको कभी भी स्किप नहीं करना है मील में से। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इससे हमें कम से कम 9 ग्राम प्रोटीन पर सर्विंग पे मिल जाता है, जिसमें 3 स्कूप्स डालने होते हैं। साथ ही साथ इसमें 16 असेंशियल विटामिन होते हैं और मिनरल्स होते हैं। 16 विटामिन और मिनरल्स आपको किसी भी फूड से नहीं मिल सकता। तो इसीलिए बोलते हैं फॉर्मूला 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला 2 होता है हमारा मल्टीविटामिन। ठीक है, फॉर्मूला 2 बोलते हैं मल्टीविटामिन को, फॉर्मूला 1 होता है हमारा शेक। तो फॉर्मूला 1 और फॉर्मूला 2 ये दोनों ही इंक्लूड करने हैं अपनी डेली रूटीन में। और इसका जो रिजल्ट है ना वो आपको हफ्ते 10 दिन में ही देखने को मिल जाता है, इतना तो स्टेमिना आपका बूस्ट बिल्डअप होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रेश ड्रिंक। इसमें ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट होता है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट होता है, जो आपके मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है, डिटॉक्सिफिकेशन को सपोर्ट करता है। तीसरा आता है हमारा पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर यानी कि पीपीपी। इसमें हाई क्वालिटी ऑफ सोय और वे प्रोटीन होता है, जो हमारे लीन मसल मास को सपोर्ट करता है। ठीक है, हमारा मसल्स बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और अगर मसल जो है, जितना मसल होगा इतना अच्छा मेटाबॉलिज्म होगा, जिससे आपका फैट बहुत जल्दी बर्न होगा। ठीक है, फैट बहुत अच्छा बर्न होगा और कैलोरीज बहुत अच्छी बर्न होंगी। नेक्स्ट आता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी डाइट में। जो भी लोग वेट लूज कर रहे हैं, इवन जो नॉर्मली भी, हमें सेल्यूलोज लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारी जो सेल्स होती है ना उसमें पानी भर जाता है। कई बार आपने देखा होगा जिन लोगों की जो स्किन है वो बहुत ढीली ढीली होती है, वो सेल में पानी भरा हुआ होता है। सेल्यूलोज का काम क्या होता है कि वो हेल्दी फ्लूइड को बैलेंस करता है। कैसे करता है? इसमें हर्ब्स होते हैं, जैसे कि कॉर्न सिल्क हो गया। आपने देखा होगा जब आप कॉर्न भुट्टा खरीद के आते हो, उसके ऊपर ना सिल्क की वो होती हैं, धागे धागे से होते हैं, वो बोलते हैं कॉर्न सिल्क सिल्क। ठीक है, तो ऐसे ही हर्ब्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि पार्सले हो गया, कॉर्न सिल्क हो गया। तो ये क्या करते हैं, हेल्दी फ्लूइड को बैलेंस करने का काम करते हैं, जिससे होता क्या है, जो एक्सेस वाटर होता है वो फ्लश आउट हो जाता है, वेस्ट हमारा फ्लश आउट हो जाता है। जिससे होता क्या है, मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत अच्छा बूस्ट होता है। तो कंक्लूजन पे हम आते हैं। आज हमने सीखा एक स्ट्रॉन्ग मेटाबॉलिज्म किससे बनता है, एक हेल्दी बॉडी से। और वो हमें क्या करना, अगर जिसका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा उसकी एनर्जी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल नेचुरली। नेचुरली आपने अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना है। ठीक है, अगर आप अपनी अपने पूरे दिन में वर्कआउट और बॉडी मूवमेंट्स को बढ़ाते हो, अपना खान पान अच्छा रखते हो, तो मेटाबॉलिज्म नेचुरली बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब न्यूट्रिशन, बॉडी मूवमेंट और रेस्ट, इनको इन 3 चीजों को, ये 3 चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन, बॉडी मूवमेंट एंड रेस्ट, इन तीनों चीजों को कंबाइन कर दो। ठीक है, बहुत अच्छा मेटाबॉलिज्म आपका नेचुरली बूस्ट होगा। उसके बाद आता है अपने कोच को, जो भी आपका कोच है उसको फॉलो करो ब्लाइंडली, क्योंकि आपका कोच एक ऐसा इंसान है जिसने अपना खुद का रिजल्ट लिया हुआ है।
राइट, वो आपको कभी गाइड करेगा ही नहीं, उसको खुद बहुत नॉलेज है, तभी उसने खुद का भी उसको इतनी नॉलेज है कि वो उसने अपने कोच को फॉलो करते हुए खुद का भी रिजल्ट लिया है, और वो उसी हिसाब से उसी तरीके से आपको भी अच्छा रिजल्ट देने की हिम्मत रखता है, काबिलियत रखता है। राइट, तो अपने कोच को ब्लाइंडली फॉलो करना चालू करो, जो लोग नहीं करते हैं। सो थैंक यू सो मच सभी लोगों को जिन्होंने आज की पूरी क्लास ली है, और आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो प्लीज पूछ। जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रिया दुबे जी, बहुत बढ़िया एजुकेशन आपने दिया है, मेटाबॉलिज्म के बारे में बताया आपने सभी को। प्लस आपने हमें कौन से न्यूट्रिशंस लेने चाहिए और अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को कैसे चेंज बनाना है, जो हमारी लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं उसको चेंज करके हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे करना है, वो आपने बताया है। अभी हम चलेंगे अमित सर के पास, जो इसमें इसको समराइज करेंगे, प्लस इसमें जो और चीजें इंपॉर्टेंट है ऐड ऑन करनी है, तो उनके पास चलेंगे। नमस्कार अमित सर। नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग। भाई जबरदस्त एजुकेशन थी। मेटाबॉलिज्म जो है, मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको? जी जी जी, बहुत जबरदस्त एजुकेशन थी। और इन्होंने मुझे दो तीन चीजें बहुत अच्छी लगी जो बताई। एक तो मसल अगर आपकी बॉडी में होगा तो मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है। देखो, मैं मेटाबॉलिज्म को आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। मेटाबॉलिज्म ऐसे समझ लो कि एक ट्रैक्टर का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे एक ट्रैक्टर है और एक स्कूटर है। तो ट्रैक्टर को अगर आप लेके जाओगे तो वो क्या है, धीरे धीरे एक्सेलरेट करेगा, ज्यादा डीजल खाएगा, ज्यादा हैवी रहेगा। स्कूटर क्या है, वो कहीं से भी लेके उसको चले जा सकते हैं जाम में से, और कहीं उसको फुर्ती उसमें होती है। यही फर्क है मेटाबॉलिज्म का। तो आपको अब ये समझना है कि आप स्कूटर बनोगे कि मोटर वो बनोगे, ट्रैक्टर बनोगे। यानी भारी भरकम धीरे धीरे चल रहा है, ज्यादा डीजल खा रहा है, गर्म होने में टाइम ले रहा है। ये होता है मेटाबॉलिज्म हमारा एक तरह से। मतलब धीमा धीमा मेटाबॉलिज्म, कुछ भी खा रहे हो वो जो है धीरे धीरे जो है सारा फैट में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी बहुत कम मिल रही है। और एक हो गया फुर्तीला, जैसे मैंने बताया, उसमें क्या आपने कुछ भी खाया, फटाफट जो उसको मौका ही नहीं मिला फैट जमा होने का, उसने एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो आपने ये समझना है कि ये दोनों चीजों में जो फर्क है, सेम हमारी बॉडी में फर्क है। अब इसको बढ़ाने का क्या तरीका होता है? इसको बढ़ा के रखना है, जितना बढ़ सके आपसे उतना बढ़ाओ। और इसको बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि भूखे नहीं रहना है। लोग क्या गलती करते हैं, भूखे रह जाते हैं। टाइम पे खाओ भाई, जितना टाइम पे आप खाना खाओगे, आप डाइट प्लान को समझ लो, उसमें हर चीज टाइमली दिखाई गई है। भूखे मत रहो बिल्कुल भी। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होती है वो इतनी खतरनाक चीज होती है, उसका लाइव एग्जांपल है मेरे सामने। वो डाउन कर देती है मेटाबॉलिज्म को। और थोड़ा थोड़ा वॉक करो, एक्सरसाइज जरूर करनी है। अभी इन्होंने बताया HIIT, जो आपने वर्कआउट करा, ये HIIT की एक श्रेणी में आता है। थोड़ी हल्की होती है HIIT से ये हमारी वर्कआउट, लेकिन सब कर सकें इसलिए उसको ऐसा कराया जाता है। शरीर को काम देते रहो। शरीर अगर खाली रह गया तो समझ लो अपना मेटाबॉलिज्म डाउन कर लेगा। वो समझेगा इसकी जरूरत ही नहीं है इतने बड़े शरीर की, क्या कराना इससे। जब आप उससे वर्कआउट कराते रहोगे, उससे मेहनत कराते रहोगे, उसको पता लगता रहे कि जरूरत है, तब मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। और तीसरी चीज है नींद। सोना मत भूलो, टाइमली सो। नींद लाओ मत, सो जाओ। कि नींद ला रहा हूं जी, देखूंगा, सोऊंगा, गड़बड़ है वो। सो जाओ, 10 बजे सो जाओ। मेटाबॉलिज्म की यूं समझ लो अम्मा है वो, नींद जो है। अगर नींद नहीं आएगी तो मेटाबॉलिज्म डाउन, एलिवेशन हो जाएंगे सारे हार्मोन्स के अप। एक दिन मत सो के देखना, आप समझ में आ जाएगा क्या क्या बोल रहा हूं मैं आपको। सारे हार्मोन्स अप हो जाते हैं स्ट्रेस के। और सबसे जरूरी चीज बताई, प्रोटीन। प्रोटीन ही बिल्डिंग ब्लॉक है बॉडी का। प्रोटीन नहीं है तो बिल्डिंग खत्म, सारा जो है स्ट्रक्चर ढह जाएगा। प्रोटीन से ही सारे काम हो रहे हैं हमारी बॉडी में, जितना भी हो रहा है। असली गलती लोग क्या कर देते हैं, वो ये गलती कर देते हैं कि खाना ही बंद कर देते हैं और सोचते हैं कि फैट घट जाएगा। भाई देखो, मैंने अभी ट्रैक्टर का एग्जांपल दिया, जब उसमें जब तक डीजल नहीं डालोगे तो वो चलेगा कैसे? वो खेत में पहुंचने से पहले सड़क पे ही, ऐसे समझ लो इसको। तो एनर्जी तो बॉडी में डालनी पड़ेगी, चाहे कहीं से भी डालो, और टाइमली डालनी पड़ेगी। ये नहीं कि सवेरे 4 पराठे खा लिए और पूरे दिन फिर भूखे रहे, फिर एकदम रात को जो है टूट पड़े रोटियों पे। ये नहीं चलेगा। प्रॉपरली बढ़िया मील, अच्छा मील, बैलेंस डाइट, धीरे 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 पूरी बॉडी में इंजेक्ट करते रहो, थोड़ा थोड़ा, डाइट प्लान के हिसाब से। फिर आप देखोगे कि आपकी बॉडी ना तो पैनिक मोड में जाएगी और बोलेगी आपसे कि भाई बहुत बढ़िया।
ना तो वो फैट में कन्वर्ट करने का मौका मिला उसे। भाई समझो, अगर मैंने प्रोटीन अभी शेक पिया तो एनर्जी की अभी जरूरत है, सारा कन्वर्ट हो गया एनर्जी में, तो मुझे जरूरत ही नहीं है फालतू एनर्जी की। ना उसने जो है कन्वर्ट करा कहीं भी। अगर मैंने अभी 4 पराठे खा लिए, जरूरत है मुझे जो है इंस्टेंट एनर्जी की, वो कब जाके मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, कब जाके उसकी एनर्जी कन्वर्ट होगी, कब जाके वो यूज होगा, उस टाइम पे जरूरत नहीं है, वो सारा फैट में जाएगा। तो आपको समझनी पड़ेंगी सब चीजें। एक्सरसाइज जो आप कर रहे हो ये सबसे बेस्ट कर रहे हो, डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो, अच्छी एनर्जी मिल रही है वहां से, टाइमली एनर्जी मिल रही है, इंपॉर्टेंट है टाइमली। और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो टाइमली सेलेक्टेड हो रखे हैं। इस समय पे प्रोटीन चाहिए, इस समय पे हेल्दी फैट चाहिए, इस समय ओमेगा 3 चाहिए। उसके बाद आपका नींद का फिक्स्ड है कि भाई इसके बाद कुछ खा नहीं रहे हो तो सोएगा आदमी। और साथ में वर्कआउट फिक्स्ड है कि इतने बजे एक्सरसाइज करनी है, स्किप करनी नहीं है। तो बॉडी अपने आप मेटाबॉलिज्म सही रखती है। बस आपको करना क्या है, इसको फॉलो करना है। जहां दिमाग लगाया स्किप हुआ, जहां एक्सरसाइज स्किप हुई, और जहां आपने डाइट के अल्टरनेटिव ढूंढ निकाले, वहीं फैट स्टोरेज शुरू हो जाएगा। या तो इनसे ज्यादा होशियार बन जाओ। मैं तो ये कहता हूं जो साइंटिस्टों ने, जिन्होंने 1.5-2 लाख लोगों ने इसको बनाया डाइट प्लान को, या तो इनसे ज्यादा होशियार हो जाओ या फिर इसको फॉलो कर लो। दो ही चीजें करनी पड़ेंगी। या तो इतने ज्यादा टैलेंटेड हो जाओ कि भाई इन सबको फेल कर दो, तुम ही कोई नई डाइट इजाद कर दो, तब तब हो सकता है। और जो एक्सरसाइज कर रहे हैं लोग, मैं उनको बताऊंगा, देखो मैंने देखा है एक्सरसाइज आते जाते हैं, कुछ लोग करते हैं एक्सरसाइज और कुछ उसको जो है टहल टहल के बस थोड़ा बहुत टाइम पास करके निकल लेते हैं। आपको बता रहा हूँ, इसको पनिशमेंट समझना बंद करो। ये ही है जो बदलाव है जो आपको करेगा धीरे धीरे फिट। मतलब आपने बॉडी को तैयार कर रहे हो, अपनी को बीज डाल रहे हो, उसमें पानी डाल रहे हो, तभी तो फसल उगेगी। तो वर्कआउट जब तक आप नहीं करोगे, मेरे मेटाबॉलिज्म जब तक बूस्ट नहीं होगा, फिर आप न्यूट्रिशन लेने का कोई फायदा नहीं है, जब तक ये सेट नहीं होगा मामला। तो आप उसके खेत को तैयार कर रहे हो एक्सरसाइज करके कि अब मेरी बॉडी तैयार हो रही है। फिर आप वर्कआउट करने के बाद जो न्यूट्रिशन ले रहे हो, वो असली खेल क्रिएट करती है, डिफरेंस वहीं से आता है। तो समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई डाउट है मेटाबॉलिज्म को लेके, ये बहुत नॉर्मली बोले जाने वाली टर्म है मेटाबॉलिज्म, और लोग इसको समझते नहीं है। मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म ऐसे समझो, मैं आपको दोबारा एक छोटा और एग्जांपल देता हूं। आपने मान के चलिए बॉडी को कंफ्यूजन से निकाल दिया, बॉडी को हम कंफ्यूजन में डाल रहे हैं, हमने कंफ्यूजन से निकाल दिया इसको। इसको पता लग गया कि वीना जी तो भाई 2 रोटी खाएंगी और इनका ये डेली का काम है, ये ऐसे ऐसे इनका दिनचर्या ये है। बॉडी क्या करेगी, उतने ही मेटाबॉलिज्म पे आके सेट हो जाएगी कि ये लेडी 2 रोटी खाने वाली है डेली, तो वो वेट को उसी के मुताबिक सेट कर लेगी। अब अचानक से आपने क्या करा, रोटी काट दी अपनी लाइफ से। अब बॉडी कंफ्यूजन में आ गई, उसको समझ में नहीं आ रहा ये कर क्या रही है, तो वो क्या करेगी, आपका फैट यूज करेगी, क्योंकि उसको तो आदत है 2 रोटी की। अब बॉडी ने वेट घटाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो ये भी देख रही है कि कितने दिन तक करती है ये। मान लो इसने खानी ही बंद कर दी 1 महीने तक, तो वो क्या करेगी, अब समझ जाएगी कि भाई ये तो, मैं अपने फैट को कहाँ कब तक कंपनसेट करूंगी, ये तो खा ही नहीं रही, तो वो फैट को रोक देती है। फिर आपका वेट वहीं स्टक हो जाएगा। फिर आपको समझ में आएगा यार ये तो ना तो घट रहा ना बढ़ रहा, रोटी भी छोड़ दी। समझ में आई बात? अब आप रोटी खाना शुरू करोगे, ये फिर बढ़ा देगी वेट को। ऐसे होता है ये सारा फंक्शन। बॉडी इतनी स्मार्ट है। इस अच्छा, आपको पता है बुखार कैसे ठीक हो जाता है? आपको मालूम है कि क्या नाम है, इंजरीज कैसे ठीक हो जाती है? किसी को नहीं पता इसकी साइंस। इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो लिए, ये कोई नहीं समझ पाया इसको। इतना इंपॉर्टेंट है इसको समझना हमारे लिए। हम 1% समझते हैं बस अपनी बॉडी को। इसको आंकना कम करना अपने दिमाग में बंद करो, समझ जाओ ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये समझ जाती है पहले से ही। आउटपुट, थ्रूपुट, सब चीजों को समझती है। कितना डाल रहा है, कितना खर्च कर रहा है, वो देख रही है कि दौड़ लगा रहा है आदमी, खा कुछ रहा नहीं है, तो क्या करेगी, वो मसल्स को तोड़ेगी, वो वीक होता चला जाएगा आदमी। वो समझ रही है कि ये खा ज्यादा रहा है, तो क्या करेगी, स्टोरेज बढ़ा लेगी। बहुत बहुत इंटेलिजेंट है ये। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इतना इंटेलिजेंट है, पता नहीं है किसी को। तो मेटाबॉलिज्म को समझ जाओ भाई, थोड़ा थोड़ा खिलाओ इसको, जितनी जरूरत है उतना खिलाओ इसको, और जो जरूरी है वो खिलाओ इसको, और जो काम कराने हैं वो कराओ इससे। फिर धीरे धीरे बॉडी समझ जाएगी भाई ये मेरा भी बाप है। फिर उसको कंफ्यूजन में डालोगे, वो बॉडी फैट में कन्वर्ट करेगी, मतलब एनर्जी में कन्वर्ट करेगी फैट को। फिर डाइट प्लान चेंज हो जाएगा, फिर कहीं ना कहीं वो फिर समझ में नहीं आएगा उसको कर क्या रहा है, फिर फैट कन्वर्ट होगा। ऐसे ऐसे कर करके ये साइंटिस्ट ने बनाया है भाई, इसको फॉलो करो। थैंक यू वेरी मच।
जी वेरी गुड, जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए अमित सर के लिए भी, बहुत जबरदस्त उन्होंने प्रिया जी ने जो बताया उसको और अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में सभी को समझा दिया है। प्रिया जी ने भी अच्छा बताया था, पर ये अमित सर बिल्कुल ही सिंपल ट्रैक्टर और स्कूटर के एग्जांपल दे के वो चीज आपके माइंड में सेट हो जाएगी, और आई होप हो गई होगी सभी को। तो अभी बहुत अच्छे से एजुकेशन हो गई है हमारी, वर्कआउट हो गया है हमने। अब हम चलेंगे हमारे सुपर डुपर कोच अजय पाल सर जी के पास, क्लोजिंग का टाइम हो गया, थोड़ा सा लेट हो रहे हैं। अजय पाल सर जी के पास से चलेंगे। जी सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो एक बार सभी क्लैपिंग करेंगे लोकेश जी के लिए, प्रिया जी के लिए, अमित के लिए और स्पेशली वीना जी के लिए। बहुत ही बढ़िया। देखिए आज बड़ा सिस्टम बहुत बढ़िया ढंग से चला है। ऐसे ही आप हम इसको कंटिन्यू करेंगे। मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट सभी को चीज से करना चाहूंगा। देखिए टाइम का ध्यान जरूर रखना है। 7:45 का टाइम है तो उसको क्लोज करना है उस टाइम पे। दूसरा जो है कि जो नए पर्सन ज्वाइन होते हैं, हर कोच ग्रुप में शेयर करेगा कि किस पर्सन को आपने इनवाइट किया है, कौन पर्सन ज्वाइन है। और जब भी पर्सन आपको किसी को इनवाइट करते हैं उसको बताए कि अपने कोड के साथ ज्वाइन करें। उसमें क्या होता है कि अब मैं सुबह सुबह देख रहा था कि 4-5 नए पर्सन ज्वाइन है, लेकिन यही नहीं पता किसने इनवाइट कर दिया, कहाँ से आ गए। तो ये इसलिए कोड दिया जाता है कि आप, अब मेगा जी ज्वाइन है, अगर वो आगे कोड लगाते हैं उमेश जी का, तो मुझे पता चल जाता है कि उमेश ने इन्वाइट किया है। तो आपने एक तो उनका वेलकम ठीक ढंग से किया जा सके, आपने वो चीज ग्रुप में शेयर करनी है। और दूसरा देखिए, किसी का कोई सेलिब्रेशन अगर होता है तो आप या तो पहले बता सकते हैं या फिर आप हैंड रेज करके यहाँ भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस सिस्टम को थोड़ा सा जो है कि डिसिप्लिन के साथ चलाना है। एजुकेशन का टाइम जो होता है वो आधा घंटा मैक्सिमम बहुत होता है। इससे ज़्यादा लंबे एजुकेशन में बोर भी होने लगते हैं या फिर लीव कर जाते हैं, उसका फायदा नहीं होता ज़्यादा। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। बहुत बढ़िया टॉपिक था मेटाबॉलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। बढ़िया की बजाय मैं ये कहूँ तो इंपॉर्टेंट है। अगर कोई फैट लॉस फिटनेस को लाइफ टाइम एंजॉय करना चाहता है तो सबसे मेन चीज सीखने की यही है। वो महाभारत में चलता है ना, जब शुभ महाभारत शुरू होती है रामानंद सागर की, मैं समय हूं, वो चक्कर घूमता है। उस महाभारत में वो देखने का बस वो एक ही शब्द है, मैं समय हूँ, बाकी सब बकवास लगती है मुझे। क्योंकि वो समय है जो सब कुछ कराता है। तो ये मेटाबॉलिज्म है हमारा जो सब कुछ कराता है बॉडी में। फैट भी यही गेन कराता है, फैट लॉस भी यही कराता है, फिटनेस भी यही रहता है। तो मेटाबॉलिज्म को हमने समझना है। मेटाबॉलिज्म को अगर हम समझ जाएंगे तो हम लाइफ टाइम फिट रह सकते हैं। तो बहुत बढ़िया सेशन था। धीरे धीरे और बढ़िया इसमें जो है कि सुधार होते रहेंगे। थैंक यू। बहुत बढ़िया आप सभी लोग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। इवनिंग सेशन में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार।